दोस्तों महाभारत में मामाओं के बड़े जलवे रहे हैं। एक ओर मामाओं ने लुटिया डुबोई है तो दूसरी ओर मामाओं ने पार भी लगाया है। महाभारत में जब मामा श्री की बात होती है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले शकुनी का नाम सामने आता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी फ्रेंड्स कि शकुनी के अलावा ऐसे कई मामा थे महाभारत में जिनकी चर्चा होती है। तो आइए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देते हैं उन्हीं में से 5 मामाओं के बारे में कि उनका महाभारत में क्या रोल था। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको महाभारत के मशहूर 5 मामाओं की जानकारी। इस लिस्ट में पहला नाम आता है कंस मामा का। दोस्तों महाभारत और पुराणों में जरासंध की बहुत ज्यादा चर्चा होती है। वह उस काल के सबसे शक्तिशाली जनपद मगध का सम्राट था। जरासंध का दामाद था कंस, जो भगवान श्री कृष्ण के मामा था। कंस ने अपने पिता उग्रसेन को राजपद से हटाकर जेल में डाल दिया था और स्वयं सूरसेन जनपद का राजा बन बैठा था। सूरसेन जनपद के अंतर्गत ही मथुरा आता था। कंस के काका सूरसेन का मथुरा पर राज था। कंस ने मथुरा को भी अपने शासन के अधीन कर लिया था और वह प्रजा को अनेक प्रकार से पीड़ित करने लगा था। भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल का झुकाव भी कंस की ओर ही था। दोस्तों कंस अपने पूर्व जन्म में काल नेमी नामक असुर था, जिसे भगवान श्री विष्णु ने मारा था। कंस के बारे में यह भविष्यवाणी कही गई थी कि उनकी ही बहन देवकी के एक पुत्र से उसकी मृत्यु होगी। बस इसी भविष्यवाणी के कारण वह दहशत में रहने लगा था। कंस ने अपनी बहन देवकी और अपने जीजा वासुदेव को जेल में डाल दिया था। जेल में देवकी और वासुदेव के जो भी पुत्र होते, कंस उनको तत्काल मार देता था। 8वें पुत्र भगवान श्री कृष्ण जब रात में हुए तो जेल के सभी सैनिक सो गए और जेल के दरवाजे किसी चमत्कार से खुल गए। वासुदेव अपने पुत्र श्री कृष्ण को रातों रात ही अपने दोस्त नंद के घर छोड़कर आ गए थे, जहाँ माता यशोदा ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को उनके पास भेजा, लेकिन उसके सभी उपाय असफल सिद्ध हुए। तब उसने एक बार मल्ल युद्ध का आयोजन रखा और उसमें सभी योद्धाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण और बलराम को भी आमंत्रित किया। कंस चाहता था कि वह दोनों को यहाँ बुलाकर अपने योद्धाओं द्वारा दोनों का वध करवा दे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उस आयोजन में भगवान श्री कृष्ण और उनके भाई बलराम ने मिलकर योद्धाओं सहित अपने मामा कंस का भी वध कर दिया और अपने माता पिता को जेल से मुक्त भी कराया था। महाभारत में मामाओं की श्रेणी में दूसरा नंबर आता है शकुनी मामा। दोस्तों गांधारी के भाई और दुर्योधन के मामा शकुनी को भला कौन नहीं जानता होगा। कौरवों को छल व कपट की राह सिखाने वाले शकुनी उन्हें पांडवों का विनाश करने में पग पग पर मदद करते थे, लेकिन कहते हैं कि उनके मन में कौरवों के लिए केवल बदले की भावना थी। कहते हैं कि भीष्म ने शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से जबरन करवाया था। बाद में धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता और दोनों पुत्र को आजीवन जेल में डलवा दिया था। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक व्यक्ति का ही भोजन दिया जाता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से भला सभी का पेट कैसे भरता। यह पूरे परिवार को भूखे मार देने की साजिश थी। राजा सुबाल ने यह निर्णय लिया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके। यह भोजन शकुनी को मिलता था। एक एक कर सभी मरने लगे। मृत्यु से पहले सुबाल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जो धृतराष्ट्र ने मान ली थी। शकुनी के सामने ही उसके माता पिता और भाई भूख से मारे गए। शकुनी के दिमाग में यह बात घर कर गई थी। जेल से बाहर आने के बाद शकुनी के पास 2 विकल्प थे, अपने देश वापस लौट जाए या फिर हस्तिनापुर में ही रहकर अपना राज देखे। शकुनी ने हस्तिनापुर में ही रहना तय किया। धीरे धीरे शकुनी ने हस्तिनापुर में सबका विश्वास जीत लिया और 100 कौरवों का अभिभावक बन बैठा। अपने विश्वासपूर्ण कार्यों के चलते दुर्योधन ने शकुनी को अपना मंत्री नियुक्त कर दिया। फिर धीरे धीरे शकुनी ने दुर्योधन को अपनी बुद्धि के मोह पास में बांध लिया। शकुनी ने न केवल दुर्योधन को युधिष्ठिर के खिलाफ भड़काया, बल्कि महाभारत के युद्ध की नींव भी रखी। शकुनी की युक्ति के ही चलते जुआ खेला गया था और उसके छलपूर्ण पासे के चलते ही पांडव अपना सब कुछ हार बैठे थे। शकुनी ने ही पांडवों को मरवाने के लिए लाक्षागृह की
योजना बनाई थी। शकुनी के एक नहीं कई कारनामे हैं। शकुनी जितनी नफरत कौरवों से करता था उतनी ही पांडवों से भी, क्योंकि उसे दोनों की ओर से दुख मिला था। पांडवों को शकुनी ने अनेक कष्ट दिए। भीम ने इसे अनेक अवसरों पर परेशान किया। महाभारत युद्ध में सहदेव ने शकुनी का इसके पुत्र सहित वध कर दिया था। तीसरा नंबर आता है फ्रेंड्स शल्य मामा। रघुवंश के शल्य पांडवों के मामा श्री थे, लेकिन कौरव भी उन्हें मामा मानकर आदर और सम्मान देते थे। दोस्तों, पांडु पत्नी माद्री के भाई अर्थात नकुल और सहदेव के सगे मामा शल्य के पास विशाल सेना थी। जब युद्ध की घोषणा हुई तो नकुल और सहदेव को तो यह 100% विश्वास ही था कि मामा श्री हमारी ओर से ही लड़ाई लड़ेंगे। एक दिन शल्य अपने भांजों से मिलने के लिए अपनी सेना सहित हस्तिनापुर के लिए निकले। रास्ते में जहाँ भी उन्होंने और उनकी सेना ने पड़ाव डाला, वहाँ पर उनके रहने पीने और खाने की भरपूर व्यवस्था मिली। यह व्यवस्था देखकर वे प्रसन्न हुए। वे मन ही मन युधिष्ठिर को धन्यवाद देने लगे। हस्तिनापुर के पास पहुँचने पर उन्होंने बृहद विश्राम स्थल देखे और सेना के लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था देखी। यह देखकर शल्य ने पूछा, युधिष्ठिर के किन कर्मचारियों ने यह उत्तम व्यवस्था की है? उन्हें सामने ले आओ, मैं उन्हें पुरस्कार देना चाहता हूँ। यह सुनकर छुपा हुआ दुर्योधन सामने प्रकट हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा, मामा श्री, यह सभी व्यवस्था मैंने आपके लिए ही की है ताकि आपको किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। यह सुनकर शल्य के मन में दुर्योधन के लिए प्रेम उमड़ आया और भावना में बहकर उन्होंने कहा, मांगो, आज तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ हूँ। यह सुनकर दुर्योधन ने कहा, आप सेना के साथ युद्ध में मेरा साथ दें और मेरी सेना का संचालन करें। यह सुनकर शल्य कुछ देर के लिए चुप रहे, चूंकि वे वचन से बंधे हुए थे, अतः उनको दुर्योधन का यह प्रस्ताव स्वीकार करना पड़ा। लेकिन शर्त यह रखी कि युद्ध में पूरा साथ दूंगा, जो बोलोगे वह करूंगा, परंतु मेरी जुबान पर मेरा ही अधिकार होगा। दुर्योधन को इस शर्त में कोई खास बात नजर नहीं आई। शल्य बहुत बड़े रथी थे। रथी अर्थात रथ का संचालन करने वाला। उन्हें कर्ण का सारथी बनाया गया था। वे अपनी जुबान से कर्ण को हतोत्साहित करते रहते थे। यही नहीं फ्रेंड्स, प्रतिदिन के युद्ध समाप्ति के बाद वे जब शिविर में होते थे तब भी कौरवों को हतोत्साहित करने का कार्य करते रहते थे। चौथे मामा है फ्रेंड्स कृपाचार्य। दोस्तों, कृपाचार्य चिरंजीवी हैं, अर्थात वे अभी भी जीवित हैं। गौतम ऋषि के पुत्र शरद्वान और शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। वह जिंदा बच गए। 18 महायोद्धाओं में से वह एक थे। कृपाचार्य की माता का नाम नामपदी था, जो एक देवकन्या थी। कृपाचार्य की बहन कृपि का विवाह गुरु द्रोण के साथ हुआ था। कृपि का पुत्र का नाम था अश्वत्थामा, अर्थात अश्वत्थामा के वे मामा श्री थे। मामा और भांजे की जोड़ी ने युद्ध में कोहराम मचा रखा था। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के ही समान पारंगत हुए। भीष्म ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और कृपाचार्य के नाम से वह विख्यात हुए। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे कौरवों के साथ थे और कौरवों के नष्ट हो जाने पर ये पांडव के पास आ गए। बाद में इन्होंने परीक्षित को भी अस्त्र विद्या सिखलाई थी। युद्ध में कर्ण के बधोपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन ने अपने किए हुए अन्यायों को याद किया और कहा, ना पांडव इन बातों को भूल सकते हैं और ना उसे क्षमा कर सकते हैं। युद्ध में मारे जाने के सिवा अब कोई भी चारा उसके लिए शेष नहीं है। युद्ध में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अश्वत्थामा तीनों ही भयंकर योद्धा थे। तीनों ही अपने युद्ध कौशल के बल पर पांडवों की सेना का संहार कर दिया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन और कृपाचार्य के बीच भयानक युद्ध हुआ। जब अश्वत्थामा द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर देते हैं, तब गांधारी कृपाचार्य से कहती है कि अश्वत्थामा ने जो पाप किया है उस पाप के भागीदार आप भी हैं। आप चाहते तो उसे ऐसा करने से रोक सकते थे। आपने अश्वत्थामा का साथ दिया। आप हमारे कुलगुरु हैं। आप धर्म और अधर्म को अच्छी तरह से समझते हैं। आपने यह पाप क्यों होने दिया? कृपाचार्य को इस बात का बहुत पछतावा भी हुआ था। और अंत में बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के मामा थे। वे सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने के लिए क्यों भेजा? अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जाने के बाद उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। घेर कर उनकी जयद्रथ सहित 7 योद्धाओं द्वारा निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी, जो कि युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे, जब नियम एक बार एक पक्ष तोड़ देता है तो दूसरे पक्ष को भी इसे तोड़ने का मौका मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ही थे जिनके कारण दुर्योधन की जंघा कमजोर रह गई, कर्ण का कवच कुंडल नहीं रहा, बर्बरी का शीश कट गया, कर्ण का एकमात्र अमोघ अस्त्र उन्हीं की चाल से घटोत्कच पर चला दिया गया। उन्हीं के चाल के चलते भीष्म, द्रोण और जयद्रथ का वध हुआ।
महाभारत के युद्ध में जो भी कुछ हुआ वह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही हुआ था। दोस्तों इस तरह हम कह सकते हैं कि उपरोक्त इन 5 मामाओं के कारनामे के कारण ही महाभारत का संपूर्ण कथाक्रम रच गया। एक और मामा थे जिनका नाम धृष्टद्युम्न था। यह द्रौपदी के भाई और द्रौपदी के पुत्रों के मामा थे। द्रोण के हाथों द्रुपद अपने तीनों पौत्रों तथा विराट सहित मारे गए। तब भीष्म ने आकर धृष्टद्युम्न को युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया तथा दोनों द्रोण की सेना में घुस गए। श्री कृष्ण की प्रेरणा से पांडवों ने द्रोण तक यह झूठा समाचार पहुंचाया कि अश्वत्थामा मारा गया है। फलस्वरूप द्रोण ने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। अवसर का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोण का बाल पकड़कर उनका सिर काट डाला था, लेकिन यह धृष्टद्युम्न अंत में अपने भांजे को नहीं बचा पाया था क्योंकि अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न का वध कर दिया था। तो दोस्तों यह थी महाभारत में 5 मामाओं की कहानी। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।